नमस्कार शिक्षक साथियों। तो यह कोर्स 2 है MPSEC शिक्षार्थियों के समग्र विकास के लिए व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का विकास। ये मध्य प्रदेश शिक्षकों के लिए है। थोड़ा सा और इसको नीचे करना है और यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं कोर्स विवरण है और यहाँ कोर्स मॉड्यूल पर है। कोर्स मॉड्यूल थोड़ा सा और नीचे पहुँचना है और यहाँ गुण 2 विश्वसनीयता, इस पर एक गतिविधि है और यहाँ पर देख रहे हैं ये गतिविधि अपनी समझ की जांच करें 3 नंबर की है, तो इस पर चर्चा करते हैं हम। और यहाँ चलाए हैं अपनी समझ की जांच करें। विश्वसनीय होना काफ़ी हद तक इस पर आधारित है। तो चलिए पहला प्रश्न हम देख लेते हैं स्क्रीन में। तो अभी ये है, आपको हाँ या ना पर चुनना है। और प्रश्न 1 है, अपने निर्देशों का छात्रों द्वारा पालन करने की क्षमता। तो आपको कर देना है यहाँ पर नहीं और आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 है, अपने और दूसरों के बारे में अपनी भावनाओं और विचारों के प्रति सच्चे और ईमानदार होने की क्षमता। तो आपको हाँ कर देना है। प्रश्न नंबर 3 है, छात्रों के व्यवहार के बारे में निर्णय और समझ। इसमें कर देना नहीं। और इसके बाद कोई कितनी जल्दी छात्रों का विश्वास जीत सकता है। तो आपको कर देना नहीं। और इसके बाद आप चलेंगे, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं स्कोर आपके हैं 4×4, तो अर्थात ये 100% सही उत्तर है। चलिए अब हम चलते हैं गतिविधि 5 की ओर। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आप थोड़ा सा एग्जिट होना है। एग्जिट होंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर आपको जाना है पीछे चलेंगे। जैसे आप यहाँ पीछे आ जाते हैं तो ये पुनः आपके ये जो कंटेंट हैं ये पुनः आ जाते हैं। तो थोड़ा सा और नीचे करना, आप देखेंगे। और इसके पहले अभी मैं इसको बताया हूँ गुण 2 विश्वसनीयता। अब जो अगली अपनी गतिविधि है 5 नंबर की, तो गुण 4 प्रभावी संवाद कौशल। तो इस पर आप टैप करेंगे। जैसे टैप करेंगे तो आपको सीखना शुरू करना है। और यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं इस कंटेंट में यहाँ पर नीचे दिया हुआ है अपनी समझ की जांच करें। तो ये अपनी और इसको चलाना है। यहाँ गतिविधि 5 अपनी समझ की जांच करें। कुछ समय बाद अब यहाँ पर ये क्या है, सत्य असत्य चुनना है। इसके पहले आपने हाँ और नहीं चुना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर यहाँ 1 आ जाता है, प्रभावी संवाद सुनिश्चित करने के लिए व्यक्ति को केवल उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो व्यक्ति कह रहा है। तो आपको ये क्या है, असत्य है। असत्य पर टिक करेंगे। और यहाँ प्रश्न 2 है, कांपती आवाज़ में कुछ कहना संवाद है। तो आपको कर देना है या सत्य है। फिर प्रश्न 3 है, संवाद मौखिक और गैर मौखिक हो सकता है। तो ये भी सत्य है। इसके बाद चौथा है प्रश्न, संवाद केवल सुनने और उत्तर देने के बारे में होता है। तो ये आपको कर देना है असत्य कर देंगे। और आगे बढ़ेंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ रीडो का बटन है तो रीडो देख सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि स्कोर 4/4 है। ये रिप्ले से आप पुनः देख सकते हैं उन प्रश्नों को। और अर्थात ये 100% सही उत्तर हैं। अब हम चलते हैं मुख्य प्रश्नोत्तरी के लिए। तो आपको इसके लिए चलना है, एग्जिट कर लेना है यहाँ से। एग्जिट जैसे करेंगे इसके बाद आपको चलना है यहाँ पे तीर के निशान से, आपको वापस हो जाएंगे। और इसके बाद पुनः आप यहाँ से वापस। तो चलिए मुख्य प्रश्नोत्तरी यहाँ आ जाती है। प्रश्न नंबर 1 है, आपको हम बता देते हैं इसके भाग 2 हैं प्रश्नोत्तरी के, 1 भाग और 2 भाग, जिसमें 20-20 आते हैं। आपको यदि पूरे प्रश्न के 20 में से 20 की आवश्यकता है तो आप भाग 1 और भाग 2 दोनों देखें, क्योंकि हर उसमें
नोट में, अथवा आप बार बार जब भी रिव्यू करेंगे इसको तो दूसरे प्रश्न आ जाते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं। इसका पहला है प्रश्न, कक्षा में शिक्षार्थी किसके द्वारा व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को आत्मसात करते हैं? तो स्वाभाविक शिक्षक का अनुसरण करने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा है, दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है परिप्रेक्ष्य लेना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा है, सकारात्मक वातावरण विकसित करने में मदद करने के लिए किसी को होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? धैर्यवान और देखभाल करने वाला। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, चौथा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन स्वयं को स्वीकार करने का सूचक है? तो कौन स्वयं का स्वीकार कर सकता है किसी की कमियों पर काम करने की कोशिश? चलिए अगले बढ़ लेते हैं। प्रश्न पांचवा जाता है, निम्न में से कौन प्रभावी संवाद के लिए आवश्यक नहीं है? तो सारे जवाब देना है। अगला प्रश्न है, बहुत अधिक निर्देशात्मक नहीं होना, जिसके होने का एक हिस्सा है तो देखभाल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक प्रभावी गैर मौखिक संवाद है? तो सुनते समय आंख से संपर्क बनाए रखना, ये इसका उत्तर है। इस आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक सुविधा प्रदाता के रूप में आप माध्यमिक स्तर के शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को विकसित करने के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे अच्छा मानते हैं? तो इसमें है 4 विकल्प दिए, नियमित निर्देश, वांछित गुणों को स्वयं प्रस्तुत करना, दुर्व्यवहार के लिए सजा, अन्य शिक्षार्थियों को उदाहरण देना जो आपके अनुसार अच्छे हों। तो इसमें ये नहीं है, आप स्वयं ऐसा व्यवहार करिए जिसको देख करके स्वयं बच्चे प्रभावित होते हैं। तो आपको वांछित गुणों को स्वयं प्रस्तुत करना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, तदानुभूति तब होती है जब कोई दूसरों की चिंता करे, दूसरों की चिंता और संदर्भ को समझता हो। दूसरों की चिंता और संदर्भ को समझता हो, इस पर टिक लगाना है। आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन सही नहीं? एक विविध कक्षा सभी के लिए सीखने के अवसर पैदा करती है, लेकिन यहाँ इसमें बता रहा है बाधा करती है, इसलिए यह सही नहीं, अर्थात इसका उत्तर यही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अपने छात्रों के बीच संघर्ष के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन से रणनीति लागू करेंगे? अर्थात जब बच्चे आपस में झगड़ा करते हैं तो इसमें से कौन सी रणनीति लागू करेंगे? इसका सबसे बेहतर है छात्रों के बीच एक संवाद की सुविधा को संभव करके, उन्हें आपसी बातचीत करके, आपसे सलाह दे करके हो जाता है। तो इसका ये उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कक्षा 9वीं की एक छात्र स्कूल फीस का भुगतान नहीं कर पाया है। छात्र कक्षा मूल्यांकन में भी ज़्यादा फर्क नहीं दिखा रहा है। शिक्षक कक्षा में उस छात्र को डांटता है और स्टाफ रूम में दोपहर के भोजन के दौरान कहता है कि वह छात्र जिस पृष्ठभूमि से आ रहा है उसे देखते हुए ऐसे छात्रों से यह उम्मीद ही की जानी चाहिए। शिक्षक किस व्यक्ति सामाजिक गुण को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ है संवेदनशीलता का। फिर अगला प्रश्न है, छात्रों को जानना और समझना जिस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, इसका उत्तर है संवेदनशील होकर के। दोस्तों नमस्कार, आपको वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों इसमें से प्रश्न आपके अलग अलग आते हैं, तो आपको दोनों भाग देखना है जिससे आप 20 में से 20 अंक हासिल कर सकते हैं। 100% आपको इनमें से 70% अंक प्राप्त करना पर्याप्त है। चलिए तो ये प्रश्न है, तो संवेदनशील होकर किसके बाद अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनना एक लक्षण है। तो क्या है लक्षण? दया का, संवाद का, निर्णय का, असंवेदनशील का। इसका नहीं बल्कि किसका है? ये दया का है। तो और ये संवाद का आपको लगा देना, इसमें संवाद वाले में टिक लगा देना है। अगला प्रश्न, गीता हर उस गतिविधि को जीतना पसंद करती है जिसमें वह कक्षा में और बाहर दोनों जगह भाग लेती है। वह किसी भी चीज़ में
विफलता नहीं लेती है। उसमें निम्नलिखित में से किस गुण की कमी है? उसमें से निम्नलिखित में से किस गुण की कमी है? तो इसमें आपको बताना है खेल भावना। फिर आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का अभ्यास करने का सबसे खराब तरीका है। सबसे खराब तरीका है छात्रों की ज़रूरतों के प्रति असंवेदनशील, संवेदनशील नहीं, असंवेदनशील होना। चलिए अगला प्रश्न, छात्रों के स्कूल में प्रवेश करते ही गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए स्वागत करने से जिस विकास में मदद मिलती है, तो यहाँ है आपको विश्वसनीयता। अगला प्रश्न, दूसरे व्यक्ति के बारे में अधिक जानने के लिए जांच प्रश्न पूछना जिस इरादे को दर्शाता है, तो एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी मौखिक संवाद है? तो आत्मविश्वासी और स्पष्ट आवाज़, ये इसका विकल्प सही है। अगला प्रश्न, यह समझना कि आपकी कक्षा में एक छात्र अपनी सीट पर झूलता है जब वह छात्र ध्यान से सुन रहा है या रही है, यह आपकी क्षमता को दर्शाता है। तो है तदनुभूति के बाद अगला प्रश्न आ जाता है। और अगला क्या है, टोटल 20 क्वेश्चन हो जाते, 20 प्रश्न, आंसर भी 20 हैं, स्किप 0 किए गए हैं। ध्यान दीजिए, यदि स्किप हो गए हों, यहाँ 18-19 दिखाते हो, तो आपको यहाँ रिव्यू का बटन दबाना है, अथवा गलत होने की संभावना हो तो यहाँ रिव्यू कर सकते हैं और इसके बाद सबमिट करेंगे। तो कितने अंक आपको मिल रहे हैं ये आपको देख लेना है। तो चलिए सबमिट किया जाए। और दोस्तों आप जैसा कि देख पा रहे हैं, सबमिट करने पर टोटल क्वेश्चन 20/20 अर्थात आपने 100% अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसको पुनः रीडो कर सकते हैं। जब आपके 15 से कम आए तो रीडो कर लीजिए और आपने अंक सुधार लेना है, और इसके बाद आप एग्जिट हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ध्यान देना है आपको कि प्रश्न अलग अलग आते हैं, अलग क्रमांक से आते हैं, और एक ही प्रश्नावली में सभी प्रश्न नहीं मिलते हैं, इसलिए भाग 1 और भाग 2 देखना ज़रूरी है। तो चलिए अब हम एग्जिट होते हैं।